अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी अभी हम लोग शादी से वापस घर आए हैं क्योंकि आफ्टरनून की वेडिंग थी। घर वापस आए हैं, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके वो दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैंने मेरे ख्याल से कोई 10-12 सेकंड की जो वीडियो बनाई है वहां पे वो आपको दिखाती हूँ। और एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हमारा उस वेडिंग पे, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो वो आपको मैं आके दिखाती हूँ कि क्या नुकसान हुआ। आमर अभी तक बहुत अपसेट हैं, तो पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया, शायद इसी में कोई मसलहत थी। चलें जी, जो होना था वो तो हो गुजरा। तो चलें आप पहले वो छोटी सी देखें जो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बैठ के तो बातें करती हूँ। जी शादी से फारग होके अब हम जा रहे हैं वापस। बहुत ज़्यादा धूप, आज अच्छा वेदर है वैसे। तो अभी निकलते हैं वापस घर को बिकॉज ट्रैफिक जो है वो बहुत है। साथ है मेरे साहब जी, आपको साहब जी को बैक से दिखाऊंगी। मेरे साहब जी हैं जी वापस गाड़ी में और घर की तरफ रवां दवां होते हैं। एंजॉय हो गई, वेडिंग देख ली, धूप भी है और हवा भी चल रही है। तो आपने देख लिया, मैंने 1-2 क्लिप्स ही बनाए थे और यहाँ जब मैं वहां से निकली तब बनाए थे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मुझे नहीं पता था कि जब हम गए हैं, क्योंकि मैं आमर की गाड़ी में नहीं गए थे, मेरी गाड़ी में गए थे। तो जब गए हैं तो आमर ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं अपना वॉलेट जो है आपकी गाड़ी के डोर में रख रहा हूँ। नॉर्मली जब मुझसे पूछ लेते हैं, अगर खुद अपनी गाड़ी लेके जाए ना तो चाबियां वगैरह मुझे ही पकड़ा देते हैं कि कोट में नहीं रखते, क्योंकि फिर वो उनकी शेप ख़राब हो जाती है जैकेट में रखने की वजह से, ब्लेज़र में रखने की वजह से। तो अक्सर जो है अपना वॉलेट मुझे पकड़ा देते। तो मैं समझी आज आमर शायद कुछ लेके ही नहीं जा रहे, तो मैंने भी दोबारा से नहीं पूछा। तो जब हम वहां से निकले, गाड़ी में वापस आए, तो मुझे कहते हैं रास्ते में, अच्छा कुछ वहां से नहीं, कुछ भी फील ही नहीं हुआ, होल से अच्छे तरीके से निकल आए हैं। तो वहां से चलते चलते तो मुझे बोलते हैं रास्ते में ना यहाँ पे रुकना। तो मैंने बोला अभी तो खा के हैं तो अब क्या लेना है। तो कहते हैं नहीं कुछ लेना है, क्योंकि बच्चे अम्मी की तरफ छोड़े हुए थे तो मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा अच्छा। तो मैंने वहां पे जहाँ पे पार्किंग मिली, तो जब मैंने गाड़ी रोकी तो अपना मेरा वॉलेट नहीं है। गाड़ी में चेक करते रहे, गाड़ी में कहीं ना, पॉकेटें करते रहे, किसी में भी ना। तो फिर मैंने जो लेना था एनीवे मेरे पास तो ओब्वियसली मेरा फ़ोन भी था, कार्ड भी था, तो वो लिया। लेके अब मैंने ये समझा कि शायद हो सकता है, क्योंकि आमर समझा टाइम ना, मैं इनको बोलती हूँ फॉरगेटफुल मैन, कि चीज़ें इनको याद करानी पड़ती हैं। आमर ये किधर है, एक टिपिकल वाइफ की तरह आमर अपना ये उठा लो, आमर अपना ये उठा लो। इवन इन्होंने कुछ टैबलेट खानी हो तो वो भी याद करवाना पड़ता है कि खा लिया। बल्कि अम्मी भी समटाइम फ़ोन कर देती हैं, आमर से पूछो इसने ये कर लिया। तो मैं समझी, मैंने कहा आप लेके ही नहीं आए होंगे, आमर आपके घर में ऑफिस में डेस्क के ऊपर ही पड़ा होगा। तो वहीं से इन्होंने ईमान अभी घर थी, वहां से फ़ोन किया। तो ईमान ने 1-2 जगह देखा, कहती है डैडी नहीं है। फिर एनीवे अपसेट हो गए। तो फिर वहां से घर वापस आए। घर आके तो सारा देखी चीज़ें जहाँ पे होना चाहिए था, पर कोई नहीं था। फिर वापस मैंने सोचा कि चलो वापस चले जाते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, हम लोग आ गए थे। तो आमर वापस जाके देख लेते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी की। तो कहते हैं नहीं फ़ायदा नहीं है। फिर जिनका फंक्शन था उनको फ़ोन किया, उन अंकल को। तो उन्होंने बोला कि मैं जाके देखता हूँ, लेकिन जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी वो शायद वहाँ देखने गए तो वहाँ नहीं था। तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी करवाई, अगर तो कोई ऑनेस्ट हुआ तो दे देगा। पैसों का हमें इतना नहीं है, पैसे मेरे ख्याल से कहते हैं 50 से 60 पाउंड ही थे, अंदर ज़्यादा नहीं थे।
लेकिन जो ज़्यादा थी इन्होंने अपने बैंक कार्ड थे जो वो भी ब्लॉक्स कर दिए हैं, वो भी ऑनलाइन इन्होंने कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। जो ज़्यादा था वो ड्राइविंग लाइसेंस का था। ड्राइविंग लाइसेंस का जो नुकसान बहुत बड़ा, तो वो भी अब अमन ने फ़ोन करके तो कैंसिल तो कर दिया, और उनकी फ़ीस भी पे करके, तो ओबियसली फ़ीस पे करना पड़ती है, तो वो कर दिया है। लेकिन जो वक्ती तौर पे हमें स्ट्रेस हुई है कि चलो पैसों का तो इतना खैर नहीं था, पैसे तो इतने हैं भी नहीं थे, जो ज़्यादा थी बैंक कार्ड और लाइसेंस का था। तो मैं अभी भी यही कह रही थी, मैंने बोला चलो पैसे किसी ने निकालने हैं तो निकाल लें, बैंक कार्ड भी चलो किसी ने लेना, क्योंकि अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया। जब हमने घर आके चेक किया तो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो वो ब्लॉक हो गया। लेकिन मेन चीज़ थी लाइसेंस की, चलो अमन ने वो भी करवा दिया। अगर कोई इतना ऑनेस्ट होता तो चलो बाकी चीज़ें निकाल के तो ड्राइविंग लाइसेंस अंदर करके तो अंदर हॉल में जाके दे आता कि ये शायद किसी का यहाँ पे गिर गया। लेकिन क्योंकि उसमें पैसे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर जाके देगा, क्योंकि जो भी देगा फिर जब वो समझता होगा कि ये पूछेंगे कि इसमें ये चीज़ें थी, तो शायद फिर वो बंदा सामने आएगा। हालांकि हमने क्या पूछना था, पैसों का तो इतना था ही, इशू नहीं है, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, 50-60 पाउंड ही थे। लेकिन जो ज़्यादा बंदे को स्ट्रेस उस वक्त होती है कि उसमें ये थी, अब ये थी, अब मुझे नहीं पता, अमन मुझे बता रहे इतने पैसे थे, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने तो नहीं चेक किया था। लेकिन जो खुद ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे वो लाइसेंस की थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने फ़ोन करके तो कर दिया कैंसिल, तो वो हो गया है कैंसिल, और फ़ीस भी दे दी है। फ़ीस इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 25 पाउंड थी, तो वो पे कर दी हुई है। लेकिन उस वक़्त बंदे को पैनिक होना शुरू हो जाता है जब आपकी कोई चीज़ लॉस्ट होती है, तो इसलिए ना थोड़ी परेशानी सी बन गई वहाँ पे। फिर उन अंकल को भी मैंने बोला, वो भी कहते होंगे कि शादी वाले दिन हमें भी इन्होंने ना स्ट्रेस में डाल दिया। हालांकि शादी नहीं, शादी तो हो गई थी, लास्ट वीक वलीमा था, कि इन्होंने हमें भी स्ट्रेस में डाल दिया। लेकिन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, आंटी को मैंने बोला कि इतना कोई वो नहीं है, कैंसिल कर दिया, अगर मिल गया किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग स्ट्रेस ना लो, आप अपने फंक्शन को ओबियसली करें, कोई ये ना देखें कि इधर उधर देखते फिरें। बस जो चीज़ जाने वाली थी चली गई, कोई नहीं, इसी में शायद अल्लाह की मसलहत होगी, वक्ती तौर पे बंदे को हो जाता है। लेकिन चले कोई नहीं, कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं थी कि हाय हाय ये हो गया, हाय हाय वो हो गया। उस वक़्त मुझे भी फील हुआ जब अमन ने बोला कि मेरे कार्ड उसमें थे, तो फिर फटाफट से मैंने तो उसी वक़्त बोला, मैंने बोला घर जाने का भी वेट ना करो, सबसे पहले आप अपने कार्ड्स को ब्लॉक करो। तो फिर गाड़ी में ही बैठे अमन ने फटाफट ऑनलाइन से ब्लॉक कर दिए। तो लेकिन फिर जब घर आके भी चेक किया तो ओबियसली ब्लॉक तो कर दिए थे, लेकिन उस वक्त तब बेबी किसी ने यूज़ नहीं किए थे। तो बस अगर तो कोई बंदा अच्छा होगा, ऑनेस्ट होगा, तो वो पकड़ा देगा, अगर कोई नहीं होगा तो वो ज़्यादा तो हमें यही था। लेकिन अब चले लाइसेंस का भी हो गया, और कार्ड भी 7 से 10 दिन लगते हैं, अभी बीच में बैंक हॉलीडे भी मंडे आ जाएगा, फ्राइडे तक, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे तक इंशाल्लाह कार्ड भी आ जाएंगे। लाइसेंस उन्होंने 2 वीक बोला है, तो वो ओबियसली गाड़ी तो चलाते रहेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो वो ये है कि लाइसेंस भी 2 वीक के अंदर अंदर उन्होंने बोला, तो वो भी आ जाएगा। बस यही एक छोटी सी परेशानी बन गई कि बंदा ना सम टाइम हो जाता है कि चलो कोई नहीं, बैठे बैठाए स्ट्रेस तो पर, लेकिन स्ट्रेस फिर मैंने अभी बोला अमर को, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो अभी उठ के फिर चले गए हैं बाहर पता नहीं, तो अब सोचते रहेंगे कि कोई पकड़ा ही देता, कोई यही कर देता। लेकिन अब मुझे ये नहीं बता रहे, मुझे सिर्फ यही कह रहे हैं 50 या 60 पाउंड थे उसमें, अब मुझे नहीं पता, चले आने जाने वाली चीज़ थी, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। शायद ये भी किसी बड़े, कहते हैं ना कि किसी बड़े से अल्लाह ने हमें बचाया, तो ये कोई बात नहीं, मसला नहीं, कोई नहीं, हो गया जो होना था। एनीवे शादी हो गई, मज़ा आया, अच्छी हो गई, अल्लाह उनकी आने वाली किस्मत अच्छी करे, उनका अल्लाह फ्यूचर अच्छा करे, उनकी जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। तो बस जी यही था, आज था शादियों पे जाना। जब आप तैयार होते हो ना, तो आप कुछ नहीं भी करते, तैयार होकर ही आप लोग थक जाते हो, यही मसला होता है। तो कुछ किया नहीं है, बस बैठे हैं, बैठ के खाना खाया, खाना खा के थोड़ी देर बातें शातें की, स्टेज पे गए और फिर भी थक गए हैं। तो अभी बस घर वापस आई हूँ, तो सर में इतना दर्द हो रहा था। चाय हालांकि वहाँ पे पी थी, लेकिन अभी फिर चाय बनाऊंगी, तो फिर देखती हूँ कि शाम के लंच के लिए क्या क्या करते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो का यही तक, वीडियो का यहीं पे करती हूँ। अपनी रम अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मॉल फैमिली, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।